नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि घरेलू तार स्थापन के प्रकार क्या हैं। मेरे कहने का मतलब साफ साफ ये है कि घरेलू जो वायरिंग करते हैं वो कितनी प्रकार की होती है, कितनी प्रकार से उस वायरिंग की स्थापना कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। तो ये कहने वाले हैं टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। अब वायरिंग के प्रकार के बारे में जानने से पहले मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वायरिंग में संयोजन कैसे करेंगे। संयोजन मैंने आपको लूपिंग सिस्टम पढ़ाया था, मैंने आपको टी सिस्टम पढ़ाया था, ठीक है। अब लूपिंग सिस्टम क्या होता है, टी सिस्टम क्या होता है, मेरे कहने मतलब कि आप लोगों तारों का कनेक्शन कैसे करोगे वायरिंग में, वो मैंने आपको अच्छी तरह पढ़ाया था, अच्छी तरह समझाया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्या देखेंगे, घरेलू तार स्थापन की जो स्थापना, उस वायरिंग की स्थापना कैसे करोगे, स्थापना देखेंगे इसकी। तो इस स्थापना को देखने से पहले आपको एक चीज और पढ़नी हमारी है, इस टाइप्स को देखने। आज की वीडियो में क्या देखेंगे, टाइप्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। फिर आपको बताऊंगा क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक मतलब घरेलू तार स्थापन के बारे में बात करता हूँ, डोमेस्टिक वायरिंग की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ डोमेस्टिक वायरिंग इसके पढ़ेंगे। लेकिन ये इसको कहते हैं घरेलू तार स्थापन के प्रकार, इसके बारे में देखें। लेकिन इस प्रकारों को पढ़ने से पहले आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जिसको जानना अनिवार्य है, जिसको देखना अनिवार्य है, समझना अनिवार्य है। उसके बिना आप किसी भी प्रकार की वायरिंग की स्थापना नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार की वायरिंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। वो क्या है, वो है डायग्राम। वो क्या है, वो है डायग्राम। डायग्राम के बारे में आपको जानना अनिवार्य है। इसलिए दोस्तों, यहाँ मैं आपको वो सभी डायग्राम बताने वाला हूँ, सभी डायग्राम का उल्लेख करने वाला हूँ जो आपको आवश्यकता होती है। किसी कंपनी में जाओगे, किसी सरकारी सेक्टर में जाओगे, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा डायग्राम है। और अधिकतर देखा जाए तो आपकी एग्जाम में भी 2-3 बार डायग्राम के बारे में पूछा गया है। ये नहीं कि सर्किट डायग्राम होता है, नहीं, वायरिंग में डायग्राम 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए चारों प्रकारों को जानने के लिए और घरेलू तार स्थापन के प्रकार के बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। और अब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे नियमित पैटर्न के आधार पर कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन बारीकी से करवाया जाता है। आप किसी वीडियो को जाके देखोगे तो आपको एहसास हो जाएगा यहाँ कितनी मेहनत करके आप अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हो। मैंने बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस का अध्ययन करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, ठीक है। तो अब उससे पहले दिखाऊंगा आपको मैं डायग्राम के बारे में। आरेख, इसको हिंदी में कहेंगे आरेख। आरेख के बारे में जानना आवश्यक है, इसलिए कह सकते हैं वायरिंग करने से पहले आरेख की जानकारी। लिख लेना, वायरिंग करने से पहले आरेख की जानकारी अति आवश्यक है। आरेख की जानकारी अति आवश्यक है, आवश्यक होती है। अब आरेख कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फिर पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ वायरिंग। तो आरेख मतलब डायग्राम के बारे में जानना आवश्यक है। तो डायग्राम दिखा देता हूं। सबसे पहले आपको डायग्राम मिलने वाला है। सबसे पहले मिलेंगे लेआउट डायग्राम। मैं आपको एक एक पॉइंट टू पॉइंट चारों डायग्राम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, लेआउट डायग्राम मिलेगा। लेआउट, अब होता क्या है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको सब बताऊंगा। आपको कि सर क्या होता है ये भी बताऊंगा। इसको कहते हैं अभिन्यास आरेख। अभिन्यास आरेख कहते हैं। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है इस अभिन्यास आरेख के बारे में क्या होता है और क्या पूछा गया था। ये पूछा गया था कि ये आरेख किसके द्वारा प्रदान किया जाता है या किसके द्वारा बनाया जाता है ये आरेख, ये पूछा गया था। जैसे कि आप लोग, मैं आपको बताऊँ, जैसे कि अपने एक इलेक्ट्रिशियन है और किसी प्राइवेट सेक्टर में या किसी के घरेलू सेक्टर में या किसी घर के वायरिंग करने गए या किसी सरकारी सेक्टर में वायरिंग करने के चले गए, तो आपको जहाँ भी वायरिंग करने के लिए जाते हैं आप लोग, तो वहाँ जैसे अपने इलेक्ट्रिशियन जहाँ जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले आपको डायग्राम दिया जाएगा कि ये डायग्राम रहेगा, इसके हिसाब से आपको वायरिंग करनी है। उस डायग्राम को कहेंगे अभिन्यास आरेख कहते हैं, समझ गए। तो आपको कौन देगा, कंज्यूमर देगा आपको। ये डायग्राम मिलेगा आपको कि ये डायग्राम पकड़ो, आप इसमें मेरे को कैलकुलेशन करके बता दो कितने तारे लगेंगी, कितनी आपको कैसिंग कैपिंग या कंड्यूट पाइप वो लगेंगी, यहाँ कितने इक्विपमेंट लगने वाले हैं, पूरा का पूरा एक आपको ऐसे मान लो एक ड्राइंग मिलेगी आपको। ड्राइंग में कौन सा आरेख मिलेगा, लेआउट डायग्राम मिलने वाला आपको। तो आज इस लेआउट डायग्राम के बारे में बताता हूँ, किस प्रकार लेआउट डायग्राम का निर्माण किया जाता है और कैसे, आपको कौन देगा, कौन इसको संभालेगा, कौन बनाएगा, ये आपको बताने वाला हूँ, जाके आपके परीक्षा में पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि लेआउट डायग्राम के बारे में। आपको डायग्राम समझ समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले लिख लो ये डायग्राम, कौन सा, ये डायग्राम, ये आरेख कौन सा, लेआउट डायग्राम उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। ये काफी बार यही प्रश्न पूछा गया है कि उपभोक्ता द्वारा कौन सा डायग्राम या कौन सा आरेख प्रदान किया जाता है, उपभोक्ता द्वारा।
उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नहीं जानते अपन सिर्फ सर्किट डायग्राम पूछे, सर सर्किट डायग्राम पढ़ा दो, और सर्किट डायग्राम डालने से पहले और डायग्राम होते हैं, इसलिए इस वायरिंग करने से पहले इनके बारे में जानना जरूरी है। कौन देगा अपने को, ये देगा कंज्यूमर। कंज्यूमर को नहीं आता है, मान लीजिए कि कंज्यूमर को डायग्राम नहीं आता है, तो क्या करेगा वो कंज्यूमर, जो इलेक्ट्रिशियन जाएगा उसको बताएगा कि मेरे को ये सुविधा चाहिए, तो कौन बनाएगा, ये विद्युत कर्मी भी तैयार करता है। इसलिए कहते हैं लेआउट डायग्राम को उपभोक्ता किसी विद्युत कर्मी से तैयार करवाता है। क्या लिखेंगे, ये डायग्राम, ये उपभोक्ता किसी विद्युत कर्मी, जो इलेक्ट्रिशियन बन के जाएगा, जो काम करेगा, विद्युत कर्मी उसको बोलते हैं, विद्युत कर्मी इसको इलेक्ट्रिशियन बोलते हैं, से तैयार करवाता है। ठीक है, लेकिन रहेगी उपभोक्ता की डिमांड, किसकी रहेगी, उपभोक्ता की डिमांड रहेगी। या फिर ये नहीं होता है तो उपभोक्ता को नहीं पता है तो विद्युत कर्मी ही तैयार करता है, विद्युत कर्मी भी तैयार कर सकता है। लिखना, ये विद्युत कर्मी द्वारा तैयार किया जाता है, इलेक्ट्रिशियन द्वारा तैयार किया जाता है। यह तो इसकी विशेषता थी। अब होता क्या है, किस प्रकार इसमें किस किस की गणना कर सकते हो आप लोग, क्या क्या कर सकते हो इसमें, चलो वो दिखाता हूं आप लोगों को। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं किस प्रकार का डायग्राम मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा ये निम्न में से किस प्रकार का डायग्राम को दर्शाता है। काफी बार क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ एक सिंगल लाइन डायग्राम होता है। क्या मिलेगा, सिंगल लाइन डायग्राम मिलेगा, दो तारे नहीं मिलेंगी, इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सिंबल से तैयार किया जाएगा। क्या मिलेंगे, ये डायग्राम, एक बात और लिख लो, ये डायग्राम इलेक्ट्रिकल सिंबल से तैयार किया जाता है। किससे, इलेक्ट्रिकल सिंबल से। ये डायग्राम इलेक्ट्रिकल सिंबल, वैद्युतिक चिन्ह से तैयार किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिंबल से तैयार किया जाता है। अब आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कैसे। देखो, जैसे कि आपको एक बल्ब को मैंने ऐसे मान लो कि एक किसका सीढ़ी की वायरिंग का डायग्राम दिखाता हूँ, कि एक जीने की वायरिंग का डायग्राम दिखा देता हूँ आपको मैं। जैसे ये तार आया, ठीक है, ये क्या है, फेज का तार आ गया। अब फेज का तार आएगा आगे तक, यहाँ से दो स्विच लगेंगे, तो कैसे, देखो यहाँ आ गया, यहाँ से एक स्विच लगा देंगे और यहाँ से एक स्विच लगा देंगे। ठीक है, एक स्विच का आपको डायग्राम दिखाता हूँ। स्विच का डायग्राम ऐसे होता है, एक स्विच ये लगाया, एक स्विच ये ऊंचा लग गया, क्या थोड़ा नीचा कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, आपको इससे फर्क पड़ने वाला नहीं कि सर आपने ऊंचा लगा दिया मैंने नीचे लगा दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आप तो सिर्फ कनेक्शन सुन लो। ये मत देखो सर वो चर्चा डायग्राम ऐसे हाथ से बनती है, मैंने कोई स्केल थोड़ी ले रखी है, नहीं ले रखी। अब देखो यहाँ क्या लगाएंगे, एक बल्ब को, मैंने आपको एक बल्ब को कंट्रोल करना है, माना कि आपका एक बल्ब रहेगा बस, और इसमें ये एक तार यहाँ लगा दिया, ये सिंगल लाइन डायग्राम। आपको सिर्फ एक तार से कैसे, ये लेआउट डायग्राम ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ आपको दो तार मिल जाएंगे, यहाँ आपको दो तार मिल जाएंगे, यहाँ आपको दो तार मिल जाएंगे, ऐसे, ठीक है ना, यहाँ आपको दो तार मिल जाएंगे, ये होता है। अब देखो इसका मतलब ये कि दो तार हैं, इसका मतलब यहाँ दो तार हैं, जो भी आपको लगे। यहाँ मैं आपको ऐसे मान लूँ कि तीन लगा दूँ, तीन तार हो गए, समझ लें मेरी बात को। यहाँ आपको लेआउट डायग्राम में ये मिलेगा, इसका मतलब ये क्या है, टू वायर है, समझ लें मेरी बात को। ये क्या है, इसका मतलब है टू वायर, ये वायर की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ वायर, नंबर ऑफ वायर की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ आपको माप भी मिलने वाला है। ये मान लें कि मैं यहाँ देखूँ कि इसकी दूरी क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ऐसे मान लो कि यहाँ लिख दिया मैंने 200, ठीक है ना, 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर होगी। या फिर यहाँ देखूँ, यहाँ से इसके बीच की दूरी लिख दूँ, यहाँ पे इसके बीच की दूरी लिख दो, तो मान लें कि 300, ये क्या रहेगा, माने कि 300 या 150 जो भी मिलेगा आपको। चलो आप कहोगे सर इसमें भी 200 कर देते हैं, 200 कर लो, 150 कर, जो आपको मिलेगा यहाँ पे। चलो यहाँ से यहाँ इसकी और इसकी बीच की दूरी दिखा देता हूँ। ये क्या मिलने वाला है, ये बीच की दूरी, ये माना कि 300 लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ 300 लिख दी, 300 सेंटीमीटर, 300 सेंटीमीटर, 300 फुट, जो भी आपको 300 mm आपको मिलेगा, यहाँ माप मिलने वाला है। ठीक है, आपको जैसे कि अपने ये आ गया, यहाँ से ये क्या है, मान लीजिए कि यहाँ 400 मिल गया, ये 400 सेंटीमीटर हो गया, ये मिल गया। तो इसमें क्या निकाल सकते हैं, अब पूछा जाए इसमें कितना तार लगने वाला है। अब सपोज करो यहाँ दो तार हैं, यहाँ तक के दो तार हैं, 2 दूनी 400 सेंटीमीटर, डबल तार होगी, इसको 200 गुना कर देंगे, इसको 200 गुना कर देंगे। यहाँ 3 तार दिखाए गए हैं, मानेंगे यहाँ 3 तार हैं एक अर्थ का, तो 3 तार इसको जो भी है ये 400 300 गुना कर देंगे। तो यहाँ आप तार की कुल लंबाई जान सकते हो, सीलिंग रोज की, ये अपने केसिंग केपल की कुल लंबाई जान सकते हो। यहाँ 2 स्विच हैं, ये क्या है, देखो ये आपके स्विच है, कौन सा स्विच है, 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच है, ये आपका 2 वे स्विच है, 2 वे TS, 2 वे स्विच मान लेते हैं,
ये कौन सा है? ये आपका है लेआउट डायग्राम, ऐसा मिलने वाला आपको। यहाँ केसिंग कैपिंग की साइज ये निकाल सकते हैं, एक बल्ब है, 2 स्विच हैं, इसमें आप सब कुछ एक एक पॉइंट टू पॉइंट अगले उपभोक्ता को बता सकते हो, ठीक है। तो इसमें अब क्या लिख सकते हैं कि इस वायरिंग डायग्राम, इसमें वायरिंग की सतह है, ठीक है, वायरिंग की सतह है, वायरिंग की सतह होगी, तारों की संख्या और तारों का माप, उपसाधन को की संख्या का पता कर सकते हैं, ठीक है ना, की संख्या का पता कर सकते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें जैसे आपको दिखाऊँ, एक और होता है कि इसमें वायरिंग की सतह कैसी है, एक बात याद रखना। और इसमें जो अपना जो तारों की संख्या, ये तारों की संख्या किससे दर्शाया? सिंबल से दर्शाया मैंने। इसमें तारों की संख्या, उपसाधन, आपको इलेक्ट्रिकल जो ऐसे एसेसरीज होती है वो सबको भी ये इसमें IS सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। IS इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है। ये सिंबल के द्वारा तैयार किया जाता है। ये आपका होता है अभिन्यास आरेख। अब दिखाता हूं आपको दूसरा डायग्राम। दूसरा डायग्राम कौन सा होता है? 4 डायग्राम मिलने वाले हैं आपको, याद रखना। कौन कितने मिलेंगे? 4 डायग्राम। अब लिखेंगे इंस्टॉलेशन डायग्राम। क्या लिखेंगे? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन डायग्राम, ये अब पढ़ने वाले हैं। अब इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं? अधिष्ठापन आरेख। क्या लिखेंगे? अधिष्ठापन आरेख। अधिष्ठापन आरेख, वो था अभिन्यास आरेख और ये है अधिष्ठापन आरेख। इसके बारे में देखते हैं ये कहाँ मिलता है। ये भी ऐसे मान लो कि उपभोक्ता द्वारा ही प्रदान किया जाता है। क्या लिखेंगे? ये भी उपभोक्ता द्वारा ही दिया जाता है। उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है, ये भी, ठीक है ना। ये लिखना, ये भी उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। अब इसमें क्या होता है देखो, उसमें तो था कि माप है, तारों की संख्या है, वायरिंग की सतह है, उसकी जानकारी कर सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं? इसमें विद्युत सामग्री की स्थिति को दर्शाया जाता है। याद रखना, इस डायग्राम में क्या करेंगे, ऐसे मान लो कि विद्युत सामग्री की स्थिति को लिख लो। इसमें मैं लिखा देता हूँ, इसमें सभी विद्युत सामग्री की स्थिति को और अधिष्ठापन को दर्शाया जाता है। लिख लो, इसमें सभी इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड इंस्टॉलेशन को दर्शाया जाता है। इसमें दर्शाया जाता है, ठीक है। इंस्टॉलेशन को इसको कहेंगे अधिष्ठापन। इंस्टॉलेशन को, इसको हिंदी में अधिष्ठापन कह सकते हैं। और ये सामग्री होती है, हिंदी में सामग्री, कि सभी वैद्युतिक सामग्री और अधिष्ठापन को दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाएंगे? बस इसमें ये पूछा जाएगा कि उपभोक्ता द्वारा प्रदान किया जाता है। और विद्युत सामग्री को देखिए, कितने यहाँ पे पाइप लगने वाले हैं, कितने एल्बो लगने वाले हैं, कितने जंक्शन बॉक्स लगने वाले हैं, कितने बोर्ड लगने वाले हैं। यहाँ तारों को नहीं दर्शाएंगे, ठीक है। अब कैसे देखो, मान लीजिए कि मैं यहाँ वही आपको सर्किट डायग्राम दिखाऊं। कौन सा? एक मान लो कि एक बल्ब को 2 स्थानों से कंट्रोल करना है, या जीने के बारे में दिखा देता हूँ। तो यहाँ क्या लगाएंगे? सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एक तो लगाएंगे स्क्वायर बॉक्स, माना कि होल्डर लगा दिया, ठीक है। एक लगा दिया स्क्वायर बॉक्स, यहाँ जंक्शन बॉक्स लगा देंगे, ये लगाया, जंक्शन बॉक्स लगा दिया। फिर यहाँ मैं एक जंक्शन बॉक्स यहाँ लगा दूंगा कि एक जंक्शन बॉक्स इसके पास जाएगा और एक जंक्शन बॉक्स ये चला गया। और अब दिखाता हूँ आपको पाइप, केसिंग कैपिंग होगी या पाइप होगी, जो भी होगा। यहाँ लगा दी पाइप, ये चलेगी, ये आ गई, ये इसके पास ये पाइप आ गई, कंड्यूट पाइप मान लेता हूँ, कंड्यूट पाइप की बात कर लेता हूँ। और एक पाइप ये आ गई, और इसका ले लिया एल्बो लगा दिया यहाँ पे, या क्या लगा दिया? एल्बो लगा दिया, ठीक है। और यहाँ एक पाइप ये ले लेते हैं। यहाँ कुछ तार भी नहीं दिखाएंगे, सिर्फ क्या दिखाएंगे? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और इसके अधिष्ठापन में इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे स्थापित करेंगे, वो स्थापित की बात करता हूँ। यहाँ मैं 2 बोर्ड लगा देता हूँ, ये बोर्ड दिखाएंगे आपको, ये आपको बोर्ड मिलेंगे। इस प्रकार से इस वायरिंग की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या मिलेगा? ये ऐसे मिलेगा, पाइप जाती है इसके अंदर से,
और ये इसके यहाँ पाइप मिलेगी जाने की, ये यहाँ पे मिलेगा ऐसे आपको, ये पाइप जाने वाली है। और अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्लैंप लगाएंगे। अब जो तार जैसे एल्बो होता है, एल्बो यहाँ दिखा देता हूँ, कुछ एल्बो यहाँ पे मोटाई में दिखा देता हूँ, ये आपको एल्बो दिख गया, ये एल्बो लग गया। अब आपको क्लैंप लगा के दिखाता हूँ, ऊपर जो क्लैंप लगते हैं यहाँ पे एक क्लैंप आपकी ये आती है, ठीक है, और एक क्लैंप आपकी ये आती है। इस पाइप को दबाएंगे, गौर से सुनना मेरी बात को, एक क्लैंप ये लगा देंगे, एक क्लैंप माना कि मैं आपको दिखाता हूँ, क्लैंप आप लगा सकते हो। ये आपको कितनी लगानी है ये आपको वायरिंग के सिस्टम पढ़ाऊंगा तब आपको बता देंगे कितनी क्लैंप लगाई जाती है। यहाँ पे एक क्लैंप माना कि ये लगा दी, एक क्लैंप ये लगा दी, एक क्लैंप ये लगा दी। उसी प्रकार माने यहाँ एक क्लैंप ये लगा देता हूँ, इसके पास से एक बीच में लगा देता हूँ, लंबी होगी लाइन, और एक क्लैंप यहाँ इसके पास लगा देता हूँ, एक क्लैंप यहाँ लगा देता हूँ, मतलब कि इसके ऊपर क्लिप लगाते हैं, ये लगा देंगे। इस प्रकार से ये वायरिंग स्थापित हो। अब देखो इसमें क्या क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, होल्डर लगाते हैं यहाँ पे, ये आपका स्क्वायर बॉक्स है या राउंड ब्लॉक मान लेते हैं, ये राउंड, इसके ये क्या है, जंक्शन बॉक्स है, ये जंक्शन बॉक्स लगे, ये क्लैंप लग गए, ये एल्बो है, ये आपका बोर्ड है, स्विच बोर्ड है, ये आपका जंक्शन बॉक्स लग गया, ये स्विच बोर्ड लग गया। ये इस प्रकार से करते हैं। तो इसमें क्या लगा आपको, देखो इसमें इलेक्ट्रिकल एसेसरीज और इलेक्ट्रिकल एसेसरी को इंस्टॉलेशन दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को किस प्रकार स्थापित किया जाता है, वो इस वायरिंग इस इंस्टॉलेशन डायग्राम में दर्शाया जाता है। बस इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, समझ गए आपको। और आपको भी सर ये क्या है, ये कंड्यूट पाइप है, ये कंड्यूट पाइप है, कंड्यूट पाइप है, ये आपका इंस्टॉलेशन डायग्राम, ये भी आपको मिलने वाला है। ये कौन देगा, ये दोनों के दो डायग्राम उपभोक्ता देते हैं। अब आगे का काम किसका होता है, इलेक्ट्रिशियन का होता है। तीसरा दिखाता हूं आपको, क्या दिखाएंगे, सर्किट डायग्राम, जिसको इलेक्ट्रिशियन को सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, जिसके बिना वो काम करना मुश्किल हो जाता है। पहले सर्किट डायग्राम बनाता है, कुछ ध्यान में देते हैं, कुछ इमरजेंसी सर्किट डायग्राम भी हो सकते हैं, कुछ इमरजेंसी सर्किट डायग्राम भी हो सकते हैं, वो जो को अपने आप में तैयार करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया इमरजेंसी डायग्राम। तो अब दिखाता हूं तीसरा क्या होता है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, इसमें क्या होता है, देखो पहले इनके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आप बहुत कुछ मिस कर सकते हो, बहुत कुछ जानकारी अधूरी रख सकते हो, फिर वायरिंग पूरी स्थापना नहीं कर पाते। इस वायरिंग डायग्राम में क्या होगा, इस डायग्राम में सभी उपसाधन, जो भी एसेसरीज आप काम में लेते हो, उसके कार्यों को स्पष्ट किया जाता है कि कौन सी सामग्री क्या कार्य करेगी, समझ गए, कौन सी सामग्री का संयोजन कैसे करेंगे तो क्या कार्य करेगी, ठीक है ना, उसको मतलब कि सभी का कार्य दर्शाता है। जैसे आपको एक डायग्राम दिखाऊं, यहाँ ने तो आपको एल्बो, जंक्शन बॉक्स ने न आपको आरेख, मतलब कि आपको वो अविनाश या लेआउट डायग्राम दिखाएंगे, सिर्फ आपको संयोजन दिखाए जाते हैं, सर्किट दिखाया जाता है कि किस प्रकार आप सर्किट के इसमें संयोजन कर सकते हो, बल्ब के संयोजन कैसे कर सकते हो, टू वे स्विच के संयोजन कैसे कर सकते हो, इंटरमीडिएट स्विच के संयोजन कैसे कर सकते हो, या फिर एक बल्ब को 4 स्थान से कैसे कंट्रोल कर सकते हो, वो होता है सर्किट डायग्राम। ट्यूबलाइट के कनेक्शन कैसे कर सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये रहेगा, यहाँ पे आप संयोजन कर सकते हो, सर्किट डायग्राम में सर्किट बना सकते हो आप लोग, किस प्रकार ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट कार्य करेंगे। तो इसमें क्या लिख सकते हैं कि इस डायग्राम में लिखना सभी उपसाधन, उपसाधन का मतलब स्विच भी आ गया, आपका बल्ब भी आ गया, होल्डर आ गया, सीलिंग रोज आ गया, सभी प्रकार के उपसाधन की बात करता हूँ। इस डायग्राम में सभी प्रकार के उपसाधन के कार्यों को स्पष्ट किया जाता है, लिखना सभी के कार्य स्पष्ट किए जाते हैं, किस प्रकार ये कार्य करेंगे, ठीक है ना। ये और इसको मतलब कि किसी ग्राफिक डायग्राम से दर्शाएंगे इस आरेख को, वो तो सिंबल के आधार पे थे, यहाँ ग्राफिक डायग्राम दिखाएंगे, ग्राफ के हिसाब से दिखाएंगे आपको। तो चलो मैं दिखा देता हूँ, इस सर्किट डायग्राम के बारे में मैंने आपको लिखवाया है, एक आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार सर्किट डायग्राम बनाते हैं। जैसे आपको सिंबल रहेगा, ये आपका सिंबल किसका है, बल्ब का सिंबल है, ये आपका सिंबल किसका है, टू वे स्विच का सिंबल है, ये आपका सिंबल किसका है, टू वे स्विच का सिंबल है। देखना मेरी बात है आपको कि आपका सर्किट डायग्राम कैसे होगा, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने लगाया इसका न्यूट्रल, क्या लगा दिया, माना कि इसमें फेस दे दिया, और फेस के बाद में ये डायग्राम ऐसे लगा दिया, ये तार यहाँ लगा दिया, यहाँ से एक तार उठाया, एक तार यहाँ लगा दिया, यहाँ से ये कर गया ऐसे, और ये डॉट डॉट हो गया, ये इसके पत्ते लगे, ये डॉट डॉट हो गया। दूसरा तार दिखाता हूँ कि यहाँ से इसको कैसे लगाएंगे, ये तार आपका हो गया न्यूट्रल, ये न्यूट्रल हो गया और ये फेस हो गया। ये कौन सा है, इस प्रकार के जो डायग्राम होते हैं वो होते हैं सर्किट डायग्राम, जिनको समझना अति आवश्यक होता है, अन्यथा आप वायरिंग को पूरा नहीं कर पाओगे। किसी मोटर का सर्किट डायग्राम, मोटर को कैसे चलाएंगे, स्टार्टर को कैसे संयोजित करेंगे, ये क्या है, अंदर से तारों के संयोजन है,
आपके वायर के संयोजन है, इस इंस्ट्रूमेंट का संयोजन है, इसका संयोजन है, इसका संयोजन है, सबका संयोजन है। ये क्या है? टू वे स्विच है, टीएस। ये क्या है? टीएस। ये क्या है? आपका लैंप है, ये आपको सिंबल के हिसाब से मिलेंगे, आप अपने हिसाब से तैयार करके किसी प्रकार की वायरिंग की स्थापना कर सकते हो। समझ गए? तो इस वायरिंग में सभी प्रकार के इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज के कार्यों को स्पष्ट किया जाता है, ये इसमें लिखने की आवश्यकता होती है। चलो अगला दिखाता हूं आपको, अगला डायग्राम कौन सा आता है। अब आपको दिखाता हूं कौन सा, जैसे वायरिंग डायग्राम की बात कर लेता हूं, ये मिटा देता हूं और वायरिंग डायग्राम दिखाता हूं कि वायरिंग डायग्राम क्या होता है। अगला एक डायग्राम आता है वायरिंग डायग्राम। वायरिंग डायग्राम आता है, इसमें क्या होता है देखो, इसमें आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं क्या होता है। देखो इस, जैसे आप लोगों ने सर्किट डायग्राम देखा, तारों के संयोजन देखे, जैसे आप लोगों ने इंस्टॉलेशन डायग्राम देखा, सभी के एक भौतिक स्वरूप देखा बाहर का, ठीक है ना। आप लोगों ने ये देखा कि उसको जो इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सीलिंग फैन का, उसका जंक्शन बॉक्स का, सीलिंग रोज का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। आप लोगों ने एक आरेख, एक अविनाश जो लेआउट डायग्राम देखा, वहाँ एक था, वो था सिंगल लाइन डायग्राम। अब आपको दिखाता हूँ कि इस डायग्राम में क्या होगा। इस डायग्राम में सभी उपसाधन व घटक का भौतिक स्वरूप दर्शाया जाता है। ये आपसे काफी बार पूछे जाते हैं प्रश्न। इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का क्या लिखेंगे? एसेसरीज का व घटकों का, जो घटक लगाएंगे, घटकों का भौतिक स्वरूप दिखाया जाता है, भौतिक स्वरूप दर्शाया जाता है इसमें। यही डायग्राम आपसे काफी बार पूछे जाएंगे एग्जाम में कि कौन सा डायग्राम क्या दर्शाता है, कौन अपने को देता है, कौन मतलब कि जो डायग्राम खुद को बनाने पड़ते हैं, जिसके बिना वायरिंग पूरी नहीं कर सकते। अब भौतिक स्वरूप कैसे, जैसे टू वे स्विच, मैं वही आपको दिखा देता हूँ कैसे इसमें भौतिक स्वरूप कैसे होगा, कितने तार जाएंगे, कैसे कैसे तार की स्थापना होगी। चलो मैं यहाँ एक इसको, इस डायग्राम को दिखा देता हूँ। जैसे मानेंगे बल्ब आपका, ये आपका टू वे स्विच दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये क्या है? टू वे स्विच है। ये मान लेता हूँ एक टू वे स्विच ये है, यहाँ दिखाया। अब ये टू वे स्विच यहाँ दिखा दिया, ये ऐसे, ठीक है, और इसको दिखा दिया ऐसे, ये दिखा दिया। यहाँ टू वे स्विच को बटन को दबाते हैं, उसका सिंबल दिखाना पड़ता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ये माना कि यहाँ दबाने का, ये इस स्विच को दबाएंगे क्योंकि इसमें भौतिक स्वरूप दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ इसको दबाने के लिए ऐसे ये दबाने का सिस्टम आता है। फिर तारों की संख्या दिखाते हैं। तारों की संख्या कैसे दर्शाएंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ ये तार आ गया ना, और ये यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ तो कंडक्ट पाइप हो गया, केसिंग कैपिंग ही वहाँ दिखाते गए। फिर उसके बाद में ये दो तार आएंगे, सीधे नहीं ले जाएंगे, इन दोनों तारों को यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, इसके साथ साथ ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से ले जाके ये कंडक्ट पाइप में से यहाँ पे आ जाएंगे। समझ गए? यहाँ तीसरा तार ले जाएंगे, इसके साथ ऐसे ले जाएंगे, वहाँ सीधा दिखाते हैं। ये भौतिक स्वरूप है यहाँ पे वायरिंग का, कि आप किस प्रकार वायरिंग की स्थापना कर सकते हो। ये भौतिक स्वरूप आ गया, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ, ये फेस लग गया यहाँ पे, माना कि ये आपका आ गया फेस, यहाँ पे आ गया। फिर आपको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है। न्यूट्रल यहाँ से ले जाएंगे, इस प्रकार यहाँ से करके ऐसे ले जाएंगे। ये आपका हो गया भौतिक स्वरूप किसका? माना कि एक स्विच को, एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करना है। ये कौन सा है? जीने की वायरिंग का सर्किट डायग्राम है। समझ गए? इस वायरिंग में क्या होगा? ऑल एसेसरीज, इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड ऑल घटक का भौतिक स्वरूप इस वायरिंग डायग्राम में दर्शाया जाता है। आप किस प्रकार के, जैसे आपने देखते हैं सर्किट डायग्राम क्या होता है, अपन इलेक्ट्रिकल की थ्योरी का अध्ययन करते हैं, लगभग सर्किट डायग्राम का अध्ययन करते हैं, इसका नहीं करते हैं। सर्किट डायग्राम का अध्ययन सबसे करते हैं, क्योंकि सर्किट डायग्राम आने से ये डायग्राम तो वैसे भी आ जाएंगे। सर्किट डायग्राम में सभी इक्विपमेंट, सभी इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का संयोजन दर्शाया जाता है, जिसे आप आसानी से उसकी थ्योरी भी पढ़ सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो सर्किट डायग्राम से। ये संयोजन यहाँ करेंगे तो ऐसे कार्य करेगा। ये तो थे दोस्तों उस टाइप्स ऑफ वायरिंग मेथड के पढ़ने से पहले आपके डायग्राम। अब आपको दिखाता हूँ वायरिंग की विधियाँ, तार स्थापन की विधियाँ दिखाता हूँ, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। जो अपना क्वेश्चन था मेथड ऑफ वायरिंग, उसकी बात कर लेता हूँ। क्या था क्वेश्चन अपना? ये था तार स्थापन की विधियाँ पढ़ लेता हूँ अब मैं। मेथड ऑफ वायरिंग, मेथड ऑफ वायरिंग, या हिंदी में कहेंगे तार स्थापन की विधियां, इसकी बात करता हूं यहां पे मैं। देखो
तार स्थापन करेंगे। तार स्थापन की विधियां मतलब ये नहीं कि मैंने आपको डायग्राम दिखाया वो विधियां हैं, उनमें से आप जैसे मैंने आपको तारों की संयोजन दिखाई, कितने तार लगेंगे वो आप सबसे पहले डायग्राम में आता है कि 3 तार लगेंगे, 2 तार लगेंगे, या फिर वायरिंग डायग्राम में सब कुछ समझ में आ जाता है। लेकिन ये देखेंगे जो व्यवस्था करते हैं, जैसे केसिंग कैपिंग लगाते हैं, क्लिट वायरिंग करते हैं, या पीवीसी कंडक्ट पाइप के अंदर वायरिंग करते हैं, केसिंग कैपिंग की वायरिंग करते हैं, जो भी आप वायरिंग बटन की लकड़ी की वायरिंग करते हैं, तो किस प्रकार की वायरिंग आप कर सकते हो, उसकी इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हो, उसके अंदर तार पहुंचाएंगे वो बाद की बात है। लेकिन बाहरी स्वरूप आपको करते हैं कि मैंने कि यार वायरिंग करनी है, कैसे पाइप की वायरिंग करनी है, तो वो पाइप की वायरिंग होगी। इसलिए तार स्थापन की विधि पढ़ा रहा हूँ, न कि सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो यहाँ तार स्थापन की वायरिंग मतलब कि वायरिंग करने की विधियाँ सबसे, यहाँ 2 विधियाँ होती हैं, एक तो अस्थायी और एक होती है स्थायी। मेरी बात समझना, एक होती है अस्थायी मेथड और एक होती है स्थायी वायरिंग। इसको कहेंगे स्थायी वायरिंग, इसको अस्थायी तार स्थापन कर लो, अस्थायी तार स्थापन और इसको स्थायी तार स्थापन, ठीक है। अब इसको कहेंगे टेम्परेरी, टेम्परेरी वायरिंग, और इसको कहते हैं परमानेंट वायरिंग, परमानेंट वायरिंग। इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले कौन से देखेंगे, अस्थायी तार स्थापन देखेंगे, टेम्परेरी वायरिंग की बात करता हूं, उसके बाद में देखेंगे स्थायी परमानेंट की बात करता हूं। तो ये क्यों की जाती है, कहाँ की जाती है, कितने प्रकार की होती है, उसकी बात करता हूं। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले किसका अध्ययन करें, ऐसे मान लो कि अस्थायी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ये कैसे होती है, आप समझोगे। ये वायरिंग ये कुछ समय के लिए की जाती है, क्या लिखेंगे, अल्प समय के लिए, अल्प समय के लिए की जाती है, मतलब कि कम समय के लिए, कुछ समय के लिए की जाती है। ऐसे मान लो कुछ समय के लिए की जाती है, कुछ समय के लिए स्थापित की जाती है, वायरिंग की जाती है। बहुत कम समय के लिए क्यों करेंगे, जैसे कहाँ करेंगे, जैसे मान लेते हैं मेलों में, मेले क्या है 2-4 दिन लगातार कंटिन्यू चलते हैं, तो वहाँ तारों के हिसाब से जनता कितनी जाएगी, उलझ के, मतलब कि वहाँ पे झटका लग जाएगा। तो वहाँ पे अस्थायी वायरिंग करेंगे कि किसी को झटका नहीं लगे, अपना काम चल जाए। मेलों में कर लेते हैं, या मेलों के बाद में उत्सव होते हैं, जैसे प्रोग्राम होते हैं, उत्सव में कर लेते हैं। उत्सव में शादी में टेंट 3 दिन पहले लग जाते हैं, और वहाँ पूरा आपको सिस्टम चाहिए। शादी में कर लेते हैं, या कोई प्रदर्शनी होती है वहाँ कर लेते हैं, मतलब कि जहाँ स्थायी काम नहीं हो, प्रदर्शनी में कर लेते हैं, शादियों में और समारोह में, शादी समारोह में या प्रदर्शनी में यहाँ कर लेते हैं। ऐसे मान लो कि यहाँ इनका प्रयोग करते हैं। अब कैसे करेंगे ये आपको बताता हूँ, किसके लिए करते हैं ये वायरिंग, पावर सर्किट के लिए, मोटर के लिए करते हैं। ये करते हैं लाइट एंड फैन के लिए, लाइट एंड फैन के लिए, लाइट और पंखे के लिए करते हैं ये वायरिंग, याद रखना। अस्थायी वायरिंग लाइट एंड पंखे के लिए करते हैं, कुछ समय के लिए करते हैं, शादी में, मेलों में, प्रदर्शनी में, या उत्सव में, महोत्सव में, उनमें करते हैं। अब ये वायरिंग कितने प्रकार की होगी, ये वायरिंग 2 प्रकार की होगी। कैसे, 2 प्रकार की वायरिंग होती है। ये वायरिंग 2 प्रकार की होगी। धीरे धीरे सभी वायरिंगों का वर्गीकरण करवाऊंगा। ये अस्थायी वायरिंग की बात कर रहा हूँ, ये 2 प्रकार की वायरिंग होती है। फिर आपको बताऊंगा परमानेंट वायरिंग बताऊंगा, परमानेंट वायरिंग कितने प्रकार की होगी, वो भी 4 प्रकार की होगी। तो एक एक सब वायरिंग का अध्ययन करेंगे। 2 प्रकार की कौन सी होगी, एक आपको दिखाता हूँ। देखो ये होगी फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग। एक तो फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग होगी, याद रखना। दूसरी कौन सी होगी, क्लिट वायरिंग होगी, क्लिट वायरिंग होगी। इन दोनों की बात करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लेक्सिबल की बात कर लेता हूं। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं, या मैं यहीं लिखा देता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, यहीं लिखा देता हूं। कौन सी वायरिंग लिखेंगे, फ्लेक्सिबल की बात कर लेता हूं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, इसके यूज तो मैंने आपको लिखवा दिए, कहाँ प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, कम समय के लिए करते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषता लिखा देता हूं। देखो इस वायरिंग में एक तो ये देखना कि कौन सी वायरिंग में कौन से केबल या तार प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। इस वायरिंग में पीवीसी तार प्रयोग, पॉलीविनाइल क्लोराइड तार प्रयोग किया जाएगा, याद रखना। पीवीसी या फिर सीटीएस कैब टायर सिथ, लिखवा दूंगा प्रोनाम, सीटीएस वायर प्रयोग किए जाते हैं, या टीआरएस तार होते हैं, किसमें टीआरएस तार भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तार यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखता हूँ कि इस वायरिंग में को किस प्रकार, कौन सी सिस्टम से किया जाता है, याद रखना।
ये जो फ्लेक्सिबल तार की जो वायरिंग होती है ये किस प्रकार के ट्री सिस्टम में से करते हैं। इसमें कौन सा सिस्टम लगाया जाता है, मैंने आपको कि वायरिंग के सिस्टम पढ़ा चुका हूँ आपको, ट्री सिस्टम, रिंगमैन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या कौन सा का ट्री सिस्टम लगाया जाता है। यहाँ पे लिख लेना फ्लेक्सिबल मतलब कि टेम्परेरी वायरिंग में ट्री सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में ये अधिकतर देखो इसमें क्या करते हैं, ऐसे मान लो कि इस वायरिंग में अधिकतर एक स्विच से ही काफ़ी लाइट प्रयोग कर लगते हैं। एक स्विच से कई लंपों को नियंत्रित किया जाता है इस वायरिंग में। एक स्विच से कई लंपों को नियंत्रित किया जाता है, किया जा सकता है। ऐसे करते भी हैं, ऐसे जो वायरिंग करते हैं वैसे करते हैं। लेकिन याद रखना इस वायरिंग में मानव जीवन को हमेशा झटका लगने की संभावना बनी रहती है। अब देखते हैं क्लीट वायरिंग की बात कर लेता हूँ। कौन सी वायरिंग चल रही है, अस्थायी वायरिंग चल रही है। अस्थायी वायरिंग दो प्रकार की थी, एक फ्लेक्सिबल केबल वायरिंग, दूसरी क्लीट वायरिंग, जिनका प्रयोग कुछ बहुत कम समय के लिए करते हैं। मेलों में कर सकते हैं, शादी विवाह समारोह में कर सकते हैं, या प्रदर्शनी में कर सकते हैं, ठीक है ना, वहाँ इनका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब बताता हूँ आपको, और इसके मतलब कि जैसे दूसरी वायरिंग आती है क्लीट वायरिंग। कौन चाहेगी, क्लीट वायरिंग की बात कर लेता हूँ। ये भी क्या है, अस्थायी वायरिंग है, टेम्परेरी वायरिंग है। याद रखना इसमें कौन से तार प्रयोग होंगे, वही तार प्रयोग होते हैं। पीवीसी वायर प्रयोग कर सकते हैं, VIR तार प्रयोग कर सकते हैं। याद रखना VIR तार आता है। इसमें CTS केबल प्रयोग कर सकते हैं। इस वायरिंग में पीवीसी तार प्रयोग कर सकते हैं, VIR कर सकते हैं, CTS कर सकते हैं। ध्यान रखो पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड और वेल्कनाइज्ड इंडियन रबड़, इसके लोग कैब टायर सीथ कहते हैं इसको। ये तो थी बात इसकी। अब देखो क्लिट किसकी बनी होती है, क्लिट किसकी होती है, जो मैं आपको क्लिट का डायग्राम दिखाऊंगा आपको बना के, किस प्रकार की क्लिट होती है। इसमें क्लिट चीनी मिट्टी की बनी होती है। क्लिट किसकी होगी, चीनी मिट्टी की होगी। क्लिट के दो भाग होते हैं, याद रखना इसमें दो भाग मिलेंगे आपको। क्लिट के कितने भाग मिलेंगे, 2 पार्ट मिलेंगे। ये आपके पार्ट हैं क्लिट के, लिखना क्लिट के दो भाग होते हैं। एक बेस होता है, क्या रहेगा, बेस में जो उसको दीवार पर लगाते हैं या किसी सरफेस पर लगाते हैं। एक बेस के ऊपर कवर होता है, एक बेस होता है, एक कवर होता है। बेस को दीवार पर लगाते हैं, दीवार या सरफेस पे किसी समतल जगह पर दीवार पर स्थापित करते हैं। और इसको जो कवर होता है इसको बेस के ऊपर स्थापित करते हैं, बेस के ऊपर। तो इनमें की कवर दीवार पर लगता है, बेस दीवार पर लगता है, कवर इस बेस के ऊपर लगाते हैं। समझ गए आपको। ये क्लिट के जो भाग होते हैं, जो क्लिटों के बीच में जो इसके वैसे मान लो कि क्लिट की टाइप्स होते हैं, टाइप मान लो। चलो क्लिट के टाइप के बाद, ये कितने टाइप के होते हैं टाइप, क्लिट के टाइप कितने होंगे, 2 टाइप के होंगे। एक तो 2 वे और एक 3 वे की बात करते हैं, या स्लॉट, 2 स्लॉट की बात करें। वे की जगह स्लॉट लिख लेना, कोई बात नहीं है, स्लॉट भी आता है। या एक तो 2 स्लॉट की होती है, एक 3 स्लॉट की होती है। समझ गए बात को। अब जैसे कि आपको दिखाऊं कैसे, मैं ये थोड़ा मिटा के आपको दिखा देता हूं। ये परीक्षा में काफी बार प्रश्न पूछे कि किस प्रकार की वायरिंग को कहाँ स्थापित करते हैं, अस्थायी वायरिंग कहाँ करते हैं, अस्थायी वायरिंग में कौन कौन सी वायरिंग होती है। तो अधिकतर फ्लेक्सिबल केबल की जगह है क्लिट वायरिंग का, यदि अस्थायी वायरिंग करनी होती है वहाँ क्लिट वायरिंग को अधिकतर किया जाता है। जैसे आपको इस क्लिट वायरिंग के मैं थोड़ा नमूना दिखा देता हूँ कैसे इसको ये अपनी दीवार पर लगाते हैं। जैसे यहाँ दिखाऊँ आप लोगों को मैं, ये एक तो ऐसे होती है क्लिट, देखो समझ गए, ऐसे क्लिट होती है। यहाँ क्या होगा, ये तो होगा आपका तार का स्थान, ये स्लॉट होंगे आप, एक स्लॉट तो ये होगा और एक स्लॉट आपका ये होगा, ये स्लॉट होंगे। बाकी बाहर की पूरी क्लिट होती है। यहाँ इसमें होल होते हैं जो दीवार पर गिट्टी लगाते हैं, तो ये क्लिट होगी। जैसे 2 स्लॉट की ये क्लिट है, इस प्रकार 3 स्लॉट की क्लिट आ जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें से एक तार इसमें जाएगा और एक तार इसमें जाएगा। ये दीवार पर लगा दे, इसके ऊपर कैप होता है, इसका जो कैप लगा दे उसमें भी ये इस प्रकार के स्लॉट होते हैं। तो एक ये लगाई, ऐसे करके दूसरे पर लगा देंगे, तो यहाँ क्या होगा, तार ऐसे जाएगा। देखो माना कि तार ये है, तो यहाँ पे क्या होंगे, एक गिट्टी यहाँ लगा देंगे,
एक क्लिट कहाँ लगाएंगे, जैसे तार, 2 तार चलेंगे, एक क्लिट यहाँ लगा देंगे, एक क्लिट ये लगा दी, फिर यहाँ पे एक क्लिट ये लगा देंगे, एक क्लिट ये लगा दी, ऊपर से आपको दिखेंगे, और एक क्लिट लगा दी। ये इस प्रकार एक तार ये चलेगा, जैसे ये फेस चलेगा न्यूट्रल, इस प्रकार क्लिट वायरिंग होती है। अब आपको ये देखना है कि एक क्लिट से दूसरे क्लिट की बीच की दूरी कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर रखी जाती है। काफी बार आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, एक क्लिट से दूसरे क्लिट की बीच की दूरी कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है। बस यही आपसे पूछा जाता है। या फिर एक तार से दूसरे तार की बीच की दूरी, एक तार से दूसरे तार के बीच की दूरी 2.5 सेंटीमीटर होती है, 2.5 सेंटीमीटर के लगभग होती है। बस यही आपसे पूछा जाता है, समझ गए। अब आपको दिखाते हो, देखो ये तो बीच की दूरी थी। अब ये होता है कि इस वायरिंग की मुख्य बातें कौन सी हैं। अब देखो, एक स्लॉट में 2 तार नहीं लगाने चाहिए। नुकीले मोड़ का, जैसे 90 डिग्री का नहीं, ऐसे घुमा के ऐसे मोड़ करना चाहिए। नुकीले मोड़ ऐसे नहीं कि ऐसे, मतलब 90 डिग्री मोड़ कर लिया, नुकीले मोड़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कमजोरी क्या है इसकी, इसके अवगुण क्या है कि इसमें तारों को यांत्रिक चोट से नहीं बचाया जा सकता। इसमें तारों की यांत्रिक चोट, रासायनिक प्रभाव, धूप, पानी, आग से कोई सुरक्षा नहीं होती है। इसमें तारों की यांत्रिक चोट से, आग से, पानी से, धूप से और रासायनिक प्रभाव से कोई सुरक्षा नहीं होती है। ये एक फायदा इसका। ये वायरिंग पूर्णतः खुली होती है, इसलिए इसमें दोष ढूंढना आसान होता है। ये वायरिंग पूर्णतः खुली होती है, इसलिए इसमें दोष ढूंढना आसान होता है। दोस्तों, ये तो थी आपकी आज के इस वीडियो में अस्थायी वायरिंग, 2 प्रकार की पढ़ाई। तो आज इस वीडियो के बाद में अगले वीडियो में देखेंगे स्थायी वायरिंग कितने प्रकार की होती है और क्या होते हैं, स्थायी वायरिंग के बाद देखेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना था। वीडियो में आपको कुछ त्रुटि नजर आई, आपको समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में जरूर लिख के बताना। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिख लेना। और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि नियरेस्ट विषय में आपकी जो भी एग्जाम आती है तो आप यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से अच्छी तैयारी करके अपने मेन और करके सफलता प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।